ऐसे ऐसे वर्ड्स को आपको याद होना चाहिए। ट्रेन रवाना होने वाली है, द ट्रेन इज अबाउट टू डिपार्ट, गोइंग टू डिपार्ट भी चलता, लेकिन गोइंग टू गो तो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा ना बेटा? गोइंग टू गो अच्छा नहीं लगता सुन। द ट्रेन इज अबाउट टू डिपार्ट, कहां के लिए? दिल्ली के लिए, फॉर दिल्ली। अब एक चीज और ध्यान रखना बेटा, जब आप इंग्लिश बोलते हो तो प्रोनाउंसिएशन जो जगह का है ना वो भी इंग्लिश में होना चाहिए। इट इज दिल्ली, है ना? मिस्र नहीं कहते, इट इज इजिप्ट। तुर्की नहीं कहते, इट इज टर्की। समझ में आया? अमेरिका नहीं कहते, इट्स अमेरिका। तो आप जब इंग्लिश बोलते हो तो प्लेस का नाम भी इंग्लिश में बोलना, इट्स दिल्ली, अमेरिका, इजिप्ट नॉट मिस्र, टर्की नॉट तुर्की। समझ में आया? नेक्स्ट आओ, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। कैसे बोले? सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। सीपीओ के लिए बेटा बैच नंबर 25 लोग हैं। हैव यू एवर स्प्रेन्ड योर एंकल मैम? हर्ष ऐसे बोलोगे, हैव यू एवर स्प्रेन्ड योर एंकल मैम? यस, आई हैव डन दैट ट्वाइस। एक बार तो हाँ तुमने याद दिलाया, मैं बताती हूँ आपको एक छोटा सा इंसिडेंट। हर्ष, मैं जब छोटी थी 6-7 साल की, तो मेरे घर में जो ट्रक था ना उसके ऊपर चढ़ के, फिर ट्रक का जो आगे जहां पर ड्राइवर बैठता है उसके ऊपर भी होता है जगह ना, उसके ऊपर चढ़ के और उतने ऊपर से नीचे। तो एक बार क्या हुआ, बस ऊपर से छलांग मारने वाली थी, तब तक मेरे भैया गेट खोले, ऊपर से गेट खोले और बस अंदर आने वाले थे। मैं हड़बड़ा गई, जो हड़बड़ा के बिना प्रिपेयर्ड होकर कूदी ना तो पैर में मोच। मैं बचपन में भैया से बहुत डरती थी अभी भी डरती हूँ, हमारे सबसे बड़े भाई है। सुप्रीम कोर्ट के साथ द आएगा, द सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाली है, इज गोइंग टू। अब मुझे बताओ फैसला सुनाने का इंग्लिश क्या बोलोगे? जरा बताओ तो। फैसला सुनाना, हाँ फैसला सुनाने का इंग्लिश क्या होगा? जल्दी बताओ तो। प्रोनाउंस द जजमेंट। ठीक है, प्रोनाउंस। सब कहोगे मैम आप प्रोनाउंसिएशन की बात करते हो, और ये प्रोनाउंस का मतलब क्या हुआ? उच्चारण ना बेटा। यहां पे प्रोनाउंस का मतलब होता है ओपन कोर्ट में जोर से फैसला सुनाना इज प्रोनाउंस डिसीजन या द जजमेंट, द वर्डिक्ट। यस, प्रोनाउंस द वर्डिक्ट। वर्डिक्ट भी लगा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट द क्यों लगा? क्योंकि आपके जितने संवैधानिक स्तंभ है या संवैधानिक ऐसे फॉर्मेशन चीजें हैं जो संविधान के द्वारा बने हुए हैं, जैसे द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द चीफ मिनिस्टर, ये सब संवैधानिक पद हो या संवैधानिक स्तंभ हो, द लेजिस्लेचर, द जुडिशियरी, द एग्जीक्यूटिव या कोर्ट की बात करें, सबके साथ आर्टिकल द आता है। ठीक है, क्लियर? द सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू प्रोनाउंस द जजमेंट। ठीक है, WHO सबसे पागल बनाया है जो इस साल पूरा 2020 में वो WHO ने बनाया है ना, बहुत जल्द गंभीर परिणामों का सामना करने वाला है। अमेरिका ने बहुत अच्छा खासा रगड़ा था इनको, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते। तब पहले झेल लेना, पहले तो कोविड खत्म हो, उसके बाद पता चलाएगा ना इसको। इस पर इतना फंडिंग देता है अमेरिका और इसने सबको पागल बना रखा है ना कोविड को लेकर। बताइए जल्दी। WHO, अब WHO यानी हमने एक एक लेटर का प्रोनाउंसिएशन किया है। जब आप कोई एक्रोनिम बोलते हो तो उसके साथ आर्टिकल द लगाते हो। वेरी गुड रितेश, वेरी गुड। द लगाते हो क्योंकि हमने यूनिसेफ की तरह इसका एक शब्द में उच्चारण नहीं किया, बल्कि एक एक लेटर उच्चारण किया। द WHO इज गोइंग टू फेस क्या क्या क्या? गंभीर परिणाम। सीरियस, गंभीर का इंग्लिश है सीरियस, परिणाम इज कंसीक्वेंस, और परिणाम एक ही है नहीं, परिणामों है, कंसीक्वेंसेस है ना, प्लूरल है। बहुत जल्द, सून नहीं, बहुत जल्द, वेरी सून। या तो वेरी सून आगे लगा दे या पीछे लगा दे। द WHO इज गोइंग टू फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस वेरी सून। फेस का मतलब सामना करना, फेस का मतलब चेहरा भी होता है, कन्फ्रंट का मतलब भी सामना करना। आनंद बिल्कुल सही है ना, लेकिन फेस यहां पे ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वहां कोई मुकाबला थोड़ी करेगा, है ना, वो सामना करेगा, मुकाबला थोड़ी करेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? द WHO इज गोइंग टू फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस वेरी सून। अब मैम देखो, मैडम का शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं? बहुत लोग MAM लिख के रखते हो ना बेटा। एक नया पार्ट शुरू करने जा रही है। नाउ मैम लिखने का तरीका होता है MA''AM। मैम इज गोइंग टू, शुरू करना का इंग्लिश हुआ स्टार्ट या बिगिन। एक नया चैप्टर, अ न्यू चैप्टर, अ न्यू लेसन। देखो, मैम इज गोइंग टू बिगिन
The ma'am is going to start a new chapter now. Going to start a new chapter बेटा, a new lesson. Serious consequences, रॉयल स्पेलिंग सही करो बेटा. हैरी, राजस्थान के एग्जाम के लिए आपको शायद ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों चाहिए होता है. उसमें ऑब्जेक्टिव भी आता है, साथ में ट्रांसलेशन भी आता है, ऐसे भी आता है. एक दो एग्जाम्स की बात कर रही हूं मैं. अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव है तो फिर आप सीधा बैच नंबर 25 ले लेना. देखो चलिए मेरे साथ बोलिए. आई एम गोइंग टू ज्वाइन ऑफलाइन बैच. The train is about to depart for Delhi. The Supreme Court is going to pronounce the judgment. The WHO is going to face serious consequences very soon. Now ma'am is going to start a new lesson, a new chapter. और इसमें यूज होने वाले जितने भी वोकैबुलरी है, जितने भी वर्ड है बेटा, वो आप नॉर्मल वोकैबुलरी है, जो एग्जाम की वोकैबुलरी नहीं. रिमेंबर, स्पोकन इंग्लिश में लास्ट में मैंने करीबन 95 पेजेस में ऐसे वोकैबुलरी दिए हैं जो हम जनरल इंग्लिश में यूज करते हैं. अब ये एसएससी वाले क्या करते हैं ना, दुनिया भर का सिनोनिम एंटोनिम याद कर लेते हैं. वो एग्जाम में आता है बेटा, उसका यूज आपके लाइफ में नहीं. आप जो जनरल इंग्लिश बोलते हो अपने घर में या लोगों के साथ, उसमें आसान वोकैब यूज करते हैं. ठीक है ना. शशि, आप कंपल्सरी इंग्लिश ले लोगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा. चले आगे बढ़े. चलिए नेक्स्ट देखो. आप जल्दी से फटाफट इस सेंटेंस को बनाओ, इन सेंटेंसेस को बनाओ. यूपीएससी के लिए प्रियांशु आप कंपल्सरी इंग्लिश का बैच लेना. टीसीएल के लिए साहिल आप बैच नंबर 25 लोगे. ठीक है. स्पोकन इंग्लिश के लिए बेटा आप 999 में एक बैच आया है वीओडी, वो लोगे. मार्केट बुक में अवेलेबल है, और नहीं मिले तो kdpublication.com से मंगा. ठीक है. जल्दी बताइए. अब मैं रात का खाना बनाने वाली हूं. कैसे कहूं? अब मैं रात का खाना बनाने वाली हूं. वॉल्यूम 1 कल करेंगे बेटा. योर बोर्ड इज नॉट क्लियर. विविड इज डिफरेंट यार, डिफरेंट. विविड का यूज कहीं और करते हैं. जैसे मैं कुछ एक्सप्लेन कर रही हूं तो विविड एक्सप्लेनेशन है. हम ऐसा एक्सप्लेन करती हैं कि सब कुछ लगता है आंखों के सामने हो रहा है, वो विविड होता है. ठीक है. आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर नहीं आएगा बेटा, आई एम गोइंग टू कुक लगाओ. और दूसरी बात है, खाना जो बनाते हो प्रिपेयर नहीं करते हो, कुक करते हो. आई एम गोइंग टू, देखो ना सब जगह गोइंग टू गोइंग टू. आई एम गोइंग टू कुक, क्या? रात का खाना बेटा, डिनर. आई एम गोइंग टू कुक डिनर नाउ. आई एम गोइंग टू कुक डिनर नाउ. सीरियस के लिए ले लो 25 नंबर बैच. आई एम गोइंग टू कुक डिनर नाउ. देखो नेक्स्ट. अब लोग ऐसे नेतागण पर भरोसा नहीं करने वाले हैं, है ना. बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर कुछ नहीं करते हैं. अब लोग ऐसे नेतागण पे भरोसा नहीं करने वाले हैं. बेटा स्पोकन इंग्लिश का ये बुक है बेटा. बताओ नेक्स्ट सेंटेंस जल्दी से, जल्दी से नेक्स्ट सेंटेंस. कुक डिनर, कुक लंच. और डिनर और लंच के पहले आर्टिकल नहीं आता, ये ध्यान रखना. सीपीयू के लिए बैच नंबर 25 ले लो. मोर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा आपके ऐप में. नहीं मिले या कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक तो पहले इस नंबर पे कॉल, और अगर इस नंबर पे बात नहीं हो पाए 9555108888, तब मुझे व्हाट्सएप करके छोड़ो. इस पे सिर्फ व्हाट्सएप करना 8860333000. व्हाट्सएप नहीं तो मैसेज कर. फोन आप इस नंबर. पीपल आर, वेरी गुड. पीपल आर नॉट गोइंग टू, पीपल आर नॉट गोइंग टू, नॉट गोइंग टू क्या? भरोसा करना. ट्रस्ट, ट्रस्ट भरोसा भी होता है और भरोसा करना भी होता है. गोइंग टू ट्रस्ट ऐसे नेतागण, सच लीडर्स. अब नाउ लगाना है तो आगे पीछे कहीं भी लगा दो, अब के लिए नाउ. पीपल आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट सच लीडर्स नाउ. देखो पीपल आर नॉट गोइंग टू के बाद विश्वास करना, भरोसा करना, वर्ब लगा दिए. ट्रस्ट क्या? ऐसे लीडर्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया. नाउ आगे पीछे कहीं भी लगा दे. ठीक है. बिलीव ऑन, बेटा बिलीव मत लगाओ यहां पे, ट्रस्ट लगाओ. ठीक है, क्योंकि आप विश्वास करते हो तो ट्रस्ट करते हो. जैसे यू बिलीव इन गॉड, है ना. आई डोंट बिलीव व्हाट यू सेड, इसका मतलब तुम बोला तुमने उस पर मुझे यकीन नहीं, वहां पे बिलीव. सच पॉम्पस लीडर, बेटा पॉम्पस का मतलब होता है जो शो ऑफ करते हैं. संजू ठीक है, आप यूज कर सकते हो अपने न्यू वोकैबुलरी, अब चाहो तो यूज कर सकते हो वहां पे. अच्छा, सच लीडर्स की जगह पे पॉलिटिशियंस लगाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब मैं कोई लॉटरी का टिकट नहीं खरीदने वाला, मतलब बार बार हार जाता है कोई व्यक्ति तो कहता है यार अब नहीं खरीदूंगा. लॉटरी का टिकट हो या शराब हो या छोड़ो ना चाय हो, इन सब की लत होती है ना. मन करता है फिर से खरीदने का, लेकिन फिर हारते हैं तो क्या कहते हैं? ना भाई अब नहीं खरीदूंगा. इसका मतलब आई एम नॉट गोइंग टू बाई क्या? कोई लॉटरी का टिकट, एनी लॉटरी टिकट. लॉटरी का स्पेलिंग सही लिखना, टिकट नाउ. आई एम नॉट गोइंग टू बाई एनी लॉटरी टिकट नाउ. क्लियर. डेमोगॉग्स, बेटा डेमोगॉग खुद ही नाउन है तो फिर लीडर्स मत लगाओ ना. ठीक है. सरकार कई परियोजनाएं शुरू करने वाली है. द गवर्नमेंट, द क्यों बेटा? सरकार के साथ हमेशा आर्टिकल द लगाना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जितने भी
संवैधानिक पद वगैरह चीजें हैं संविधान से रिलेटेड, उन सब के साथ द लगता है। द गवर्नमेंट इज गोइंग टू, देखो कितना आसान है, आई है तो एम, गवर्नमेंट सिंगुलर है तो इज, द गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट क्या, कई परियोजनाएं, मेनी प्रोजेक्ट्स, मेनी प्रोजेक्ट्स, द गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट मेनी प्रोजेक्ट्स, द गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट मेनी प्रोजेक्ट्स। तो क्या आपका बुक बेटा अब काम शुरू हो गया बहुत तेजी से, क्योंकि जब ऑफलाइन खुल जाता है ना तो मैं फिर नहीं कर पाती हूं, लेकिन अब फिर से बहुत तेजी से शुरू हो गया। चलिए, ऐसे बहाने तुम्हारी सहायता नहीं करने वाले, ऐसे बहाने, बहानों का इंग्लिश एक्सक्यूज, ऐसे सच है ना, सच एक्सक्यूजेस। अब ये एक्सक्यूज एक नहीं है, बहुत सारे एक्सक्यूज है, ये बहुत सारे एक्सक्यूज। तो सच एक्सक्यूजेस आर नॉट गोइंग टू, आर क्यों लगाया, क्योंकि प्लूरल एक्सक्यूज, आर नॉट गोइंग टू तो सब में मैंने खाली गोइंग टू ही फिट किया है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि मैं आपको तीन तरह का बना के और आपको ज्यादा कंफ्यूज। स्पोकन इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर यूज करो जब तक कि हमें ना लगे कि भैया अब इस स्ट्रक्चर से काम नहीं चलने वाला, तब तक वही स्ट्रक्चर यूज करोगे। आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू, पढ़ाई करो। सच एक्सक्यूजेस आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ऐसे बहाने आपकी सहायता नहीं करेंगे। क्लियर? समझ में आया? आप इतने इंटेलिजेंट कैसे हो? रोहित, इंटेलिजेंट नहीं बेटा, मेहनत करना पड़ता है। आपको पता है आपके सामने जो दिखता है ना, मेरे में कॉन्फिडेंस, वो सालों के एक्सपीरियंस के बाद आया, सालों के एक्सपीरियंस के बाद आया। और भगवान आपको बहुत भयंकर रगड़ता है अगर उनको पता होता है कि आपको हाथ में कुछ बहुत बड़ी चीज देनी है ना। मैंने यहाँ पे बस्से में धक्के खाए हैं और घूम घूम के मैंने ट्यूशन पढ़ाया है। जब ट्यूशन पढ़ाते थे तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट मिलता था पढ़ाने को, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। इसीलिए आज भी मैथ्स में कहीं से भी क्वेश्चन दे दो, मैं कॉन्सेप्चुअली तो सॉल्व करके रख देती, ये बहुत रगड़ा है। चलो आजा, फिर से मेरे साथ बोलोगे, आई एम गोइंग टू कुक डिनर नाउ, पीपल आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट सच लीडर्स, I am not going to buy any lottery ticket now. The government is going to start many projects. Such excuses are not going to help you. हो गया? स्पोकन का बैच बेटा आपको अगर लेना है, प्लीज अभी जो VOD लाया है 999 में उसको लेना, बहुत कस्टमाइज्ड करके मैं बनवा रही हूं अपने साथ। और बुक लेना है तो ये बुक देखना, आप kdpublication.com में आपको ये बुक मिल जाएगा, kdpublication.com। इसमें सब ये सारे दिए हुए हैं, जितना मैं स्पोकन की क्लास में पढ़ाती हूँ सब दिए हुए। चलो, मेरा बॉस ऐसे झूठे बहाने नहीं सुनने वाला है, लेकिन अब मैं एक आध सेंटेंस पास्ट में आना शुरू कर दूंगी, ठीक है? चलिए, पहला और दूसरा तो प्रेजेंट में ही है। मेरा बॉस ऐसे झूठे बहाने का इंग्लिश होता है फॉल्स एक्सक्यूजेस, और थोड़ा अच्छा है तो लेम एक्सक्यूज। बेटा जूम सेशन अलग से पेड होगा लोकेश, 999 में आपको सिर्फ स्पोकन का बैच मिलेगा विदाउट जूम। विद जूम सेशन लेना है तो लाइव क्लास 60। नवतुष गोना, बेटा गोइंग टू का शॉर्ट फॉर्म गोना हो जाता है, लेकिन अभी आप लोग प्रॉपर पढ़ो, है ना? कम ऑन, जल्दी फटाफट कहो तो। मेरा बॉस नहीं सुनने वाला, बोलो। और यहां पे सुनने का मतलब कान में आवाज आना नहीं है, मतलब पे अटेंशन कर रही हूं मैं, यानी लिसन टू लगाना। लिसन टू, लिसन लिखते हैं लिसन, है ना? वेरी गुड दीपिका। लिसन, ऐसे झूठे बहाने, है ना, ऐसे झूठे बहाने, सच तो लगा देना। हाँ, वेरी गुड। माई बॉस is not going to listen, ऐसे झूठे बहाने, such lame excuses. My boss is not going to listen to such lame excuses या such false excuses. मैं तुम्हारा भांडाफोड़ करने जा रहा हूं, I'm going to expose you. कभी भी कोई व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा है, स्कैम कर रहा है, कोई इलीगल काम कर रहा है, उसका भांडा फोड़ना है तो वर्ड यूज करते हैं एक्सपोज। आई एम गोइंग टू एक्सपोज यू, है ना? आई एम गोइंग टू एक्सपोज यू। ट्रेन स्टेशन से रवाना होने वाली थी, यानी रवाना होने वाली थी, अभी रवाना होने वाली थी, ये होगा द ट्रेन वॉज। क्यों वॉज? अब हम पास्ट में पहुंच गए। द ट्रेन वॉज अबाउट टू, स्टेशन से रवाना, लीव द स्टेशन। द स्टेशन क्यों? हम जनरली स्टेशन, बस स्टैंड, थिएटर, सिनेमा हॉल, इन सबके साथ आर्टिकल द लगा। सर्कस, है ना? बेटा कॉम्बो फुल बैच 23 लेना अगर लेना है तो, जिसमें मेरा बैच नंबर 25 आ रहा है 10 तारीख को। द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव द स्टेशन, है ना? आप कहेंगे मुंबई के लिए रवाना होने वाली थी तो लीव फॉर मुंबई, याद रखना। जिसके लिए रवाना होने वाली थी तो लीव फॉर, और जहां से हट रही है वहां लीव, है ना? द ट्रेन इज अबाउट टू लीव द स्टेशन, रवाना होने वाली है, होने वाली थी। द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव द स्टेशन। डिपार्ट लगाओगे बेटा तो फ्रॉम लगाना पड़ेगा, डिपार्ट फ्रॉम द स्टेशन।
लोग और शोषण बर्दाश्त नहीं करने वाले थे। पीपल वर क्यों बेटा, एक नहीं है इसलिए अनेक के साथ, और वर क्यों लगाया, क्योंकि पास्ट टेंस। प्रेजेंट होता तो क्या करते हैं, आर लगाते हैं। पीपल वर नॉट गोइंग टू, पीपल वर नॉट गोइंग टू टॉलरेट क्या, एक्सप्लॉइटेशन और एक्सप्लॉइटेशन एनी मोर। पीपल वर नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी मोर, एक्सप्लॉइटेशन भी चलेगा या एक्सप्लॉइटेशन एनी मोर भी चलेगा। आप कहोगे और एक्सप्लॉइटेशन बताओ मैम, तो एनी मोर एक्सप्लॉइटेशन यहां भी चलेगा आराम से। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट आओ, लोग राजतंत्र को और बर्दाश्त नहीं करने वाले थे। लोग ने क्या किया, हटा के लोकतंत्र ले आए। तो पीपल वाले थे, अगेन पीपल के साथ वर, नहीं करने वाले थे, यहीं तक तो यहां तक तो सेम होगा। नॉट गोइंग टू, अगेन बर्दाश्त करना, टॉलरेट भी वही रहा। क्या, राजतंत्र को, मोनार्की इस राजतंत्र और डेमोक्रेसी इस लोकतंत्र, है ना। अगेन एनी मोर लगाना चाहो तो लगा दो फिर से, ठीक है, समझ में आया। बोलो कोई प्रॉब्लम। चलिए ये देखो, ये तीन पास्ट में है, सिंगुलर था तो वॉज, प्लूरल है तो वर, ठीक है, और ये प्रेजेंट में था, आई है तो आम, बॉस है तो इज। चलो मेरे साथ रिपीट करना फिर से। पीपल के पहले द क्यों लगाए बेटा, कहीं का पीपल की तो बात हो ही नहीं रही है ना। कहां का पीपल, द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया नहीं दी। एनार्की का मतलब होता है बेटा अराजकता, यहां पे मैं मोनार्की बोल रही हूं, मोनार्क मतलब राजा होता था, और मोनार्की इस राजतंत्र, ठीक है। माई बॉस इज नॉट गोइंग टू लिसन, अरे यहां टू, लिसन टू such lame excuses. I'm going to expose you. The train was about to leave the station. People were not going to tolerate exploitation. People were not going to tolerate monarchy. ठीक है, listen के साथ टू लगा देना, मुझसे छूट गया था। Listen to lame excuses, such lame excuses. बेटा people plural है क्योंकि लोगों की बात हो रही है दानिश, अगर एक की बात होती तो पर्सन होता। यस, दिल्ली में बारिश हो रही थी आज, इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग। हो गया। स्पोकन सहजादी, स्पोकन के लिए आप एडमिशन लोगे बेटा, बैच नंबर 16 ले लो जूम क्लासेस के साथ, नहीं तो जूम क्लासेस के बिना तो वीओडी बैच आया जो 999 में। भावना वेरी गुड, यू आर इन क्लास 6, दैट मींस नो हाउ टू राइट, बिकॉज दोस पीपल मैंने एक चीज मार्क किया, कुछ लड़के कह रहे थे मैम ये लड़कियां ना इंग्लिश का होमवर्क इसलिए करके आती है क्योंकि इनकी इंग्लिश ठीक होती है। मैंने कहा ना ये बात नहीं, वो होमवर्क करती थी इसलिए इंग्लिश ठीक हो गया। ठीक है, चलो लास्ट पेज में अब हमारा खत्म होने वाला है। याद रखना, अगर आपको विद जूम सेशन लेना है, बैच नंबर 16 लेना, इसमें आपका 2499 में सब कुछ है प्लस जूम सेशन भी, ठीक है। लेकिन अगर अभी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो वीओडी बैच ले लो, जूम सेशन अलग से बाय कर लेना जब आपका खत्म हो जाए तब, ठीक है। आइए, वो फरार होने ही वाला था, he was, sorry, वो फरार होने ही वाला था, he was about to flee। flee का मतलब होता है फरार होना यानी कि भाग जाना, या फिर एक और वर्ड कह सकते हो जो फरार होने के लिए एग्जैक्ट वर्ड है। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना। He was about to, राइटिंग स्किल सही करना है कोहली तो आपको कंपल्सरी इंग्लिश लेना चाहिए। अभी जूम क्लासेस का अलग से फी डिसाइड नहीं किया बेटा, ठीक है। जूम क्लासेस का फी वही होगा करीबन 100 for 10 क्लासेस ऐसी हो, ठीक है। हम इस समस्या को सुलझाने ही वाले थे। We were about to या going to, जो मर्जी अब लगा दो। वर क्यों लगाया, क्योंकि वी है, वी प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर आता है। about to क्या, सॉल्व, सुलझाना क्या, इस समस्या को, दिस प्रॉब्लम। We were about to solve this problem। हम इस समस्या को सुलझाने बस वाले ही थे, सुलझाने वाले थे, ठीक है। हम लोग अपने गांव में शराब की दुकान की अनुमति देने वाले थे। बहुत सारे लोग भगा देते हैं यहां शराब का दुकान नहीं खुलेगा, है ना। We were not going to, अनुमति देना इस allow या permit, allow या permit, या approve of भी लगा सकते थे। परमिट क्या, शराब की दुकान, और लिकर शॉप, लिकर बोलते हैं बेटा लेकिन स्पेलिंग देखो LIQUR, लिकर शॉप। अपने गांव में, हमारे गांव में, इन आवर विलेज, वी वर नॉट गोइंग टू परमिट अ लिकर शॉप, वी वर नॉट गोइंग टू गिव परमिशन टू अ लिकर शॉप। दारू शॉप लिखा है, दारू शॉप ने बेटा लिकर शॉप लिखोगे। वी वर नॉट गोइंग टू गिव परमिशन, चलेगा पुष्पम बेटा। टारगेट 250 ले लो ना, एकदम वीओडी बैच है, फटाफट अपना खत्म कर लोगे। गुरप्रीत अगर बेसिक से करना है तो इंग्लिश 25 ले लेना, ठीक है, इंग्लिश स्पेशल 25। गांव में और प्रताड़ना बर्दाश्त, गरीब और प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं करने वाले थे। द पुअर, आप कहोगे मैम पुअर पीपल भी लिख दो। एक बात बताना बेटा, हम पुअर के बाद पीपल लिखने की हमें जरूरत ही नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि द पुअर का मतलब हो गया सारे गरीब लोग,
द रिच का मतलब हो गया सारे अमीर लोग। गिव परमिशन लगाना चाहते हो, ठीक है, परमिट की जगह पे गिव परमिशन लगा दिया, कोई बात नहीं, है ना। द रिच का मतलब सारे अमीर लोग, द ऑनेस्ट का मतलब सारे ईमानदार लोग। और अभी मैं बस ये क्लास खत्म करके केडी लाइव टेलीग्राम चैनल और एक और है उसी में स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, उसमें दोनों में डाल दूंगी, ठीक है। आप निश्चिंत रहो, नहीं तो केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो बेटा, उसमें इतने ढेर सारे पीडीएफ पड़े हैं ना, आपको मजा आ जाएगा। एक ही जगह पे दुनिया भर के बहुत सारे पीडीएफ है, ऊपर जहां पे हेडफोन आइकन बना है उसी पीडीएफ सेक्शन बहुत पीडीएफ है। आप कम से कम केडी लाइव ऐप को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लो। द पुअर वर नॉट गोइंग टू टॉलरेट, टॉलरेट क्या, टॉलरेट क्या, और प्रताड़ना, एक्सप्लॉइटेशन, और एनी मोर चाहे तो लास्ट में लगा दे, चाहे एक्सप्लॉइटेशन के आगे भी एनी मोर लगा सकते। गेव आएगा, गिव, गोइंग टू अलाउ, बेटा गेव कहां लगाएगा, हमें तो वर्ब का सब जगह बेस फॉर्म लगाना है। हाँ, भीम अन्याय को स्वीकार नहीं करने वाले थे, भीम, ठीक है बेटा। ये बाबा राव अंबेडकर की बात मैं नहीं कर रही हूं, है ना, जो मैं आपको बता रही हूं कहां पे, महाभारत में भीम ने कहा था कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर, है ना। तो भीम वॉज नॉट गोइंग टू, नॉट गोइंग टू, वॉज नॉट गोइंग टू, स्वीकार करना, एक्सेप्ट, क्या, अन्याय, अन्याय का इंग्लिश इनजस्टिस, भीम वॉज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इनजस्टिस, ठीक है, बोलो यस शाहीन, वेरी गुड। अब बताओ यहां तक समझ में आया, वी हैव फिनिश्ड एवरीथिंग एंड रिमेंबर, आप मेरे साथ साथ बनाए हो, आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन याद रखना सब कुछ दिया हुआ है वहां पे, आगे बनाओ और पीछे से अपना सारा का सारा अपना करेक्शन देख लो, अब सही हो, ठीक है। अब याद रखना, अगर आप कहो कि राइटिंग स्किल्स मुझे करना है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, कंपल्सरी इंग्लिश के लिए, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, तब बेटा कंपल्सरी पूरा ले लेना। इसमें इंग्लिश विद जूम सेशन सब कुछ आपको मिल जाएगा फ्री, यानी कि पूरा कंप्लीट स्पोकन 16 इसके अंदर ही है, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर आप कहोगे कि नहीं मुझे स्पोकन खाली करना है, तो स्पोकन इंग्लिश अगर करोगे 16 तो आपको बिल्कुल लाइव क्लास है ये विद जूम सेशन। लेकिन जो लोग अभी खाली इंग्लिश बुक से करना चाहते हो, ये बुक आप kdpublication.com से मंगा लेना, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश 999 में आपको बैच मिल जाएगा 1 ईयर वैलिडिटी का, इसमें मैं पूरा कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश होगा, एक एक चीज होगा, बस याद रखना ये लाइव नहीं होगा और इसमें जूम सेशन में बाकी सब कुछ होगा, ठीक है। और अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो याद रखना एग्जाम की तैयारी के लिए आप इंग्लिश 25 लेना, ठीक है, ये स्पोकन इंग्लिश का है, आप इंग्लिश 25 लेना, ये ध्यान रखना, नहीं है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इंग्लिश 25 लेना, आज मैं आप लोग को नहीं पढ़ा रही हूं वो बैच वॉल्यूम 1 का, लेकिन वॉल्यूम 1 वालों को मैं बता दूं बेटा, इंग्लिश स्पेशल का जो बैच है बैच 25 ये आ रहा है 10 तारीख को, इसमें सारे एग्जाम्स की तैयारी जितना भी तरह का आपका एग्जाम है सब कंप्लीट हो जाएगा। अगर सारा लेना चाहते हो तो कॉम्बो बैच ले लो, ठीक है, सारा लेना चाहते हो तो कॉम्बो ले लो। अगर सिर्फ इंग्लिश लोगे कॉम्बो, तब लोगे कॉम्बो 23 लोगे, अगर सिर्फ इंग्लिश लोगे तो इंग्लिश 25 लेना। और ये लाइव क्लास इसको 6 महीना लगेगा कम से कम। कंपल्सरी का वीओडी बैच भी है शाहीन, कंपल्सरी का वीओडी बैच भी है। और अगर आप कहोगे कि ना मुझे अभी इस बार एग्जाम देना है, तब आप टारगेट 250 लोगे, अप्रैल के जो एग्जाम्स दे रहे हैं वो टारगेट 250 लोगे, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, टेस्ट पेपर्स, वो कैप सब कुछ, ठीक है। और जो लोग डिस्क्रिप्टिव बैच की बात करते हैं वो डिस्क्रिप्टिव बैच ले लेना, जिसमें ऐसे, लेटर, प्रेसी, कॉम्प्रीहेंशन, ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग। वोकैबुलरी का भी एक बैच है जिसमें आपको वोकैबुलरी अभी थोड़ा डला है, बाकी और भी उसमें डल जाएगा, ठीक है। अबाउट टू एंड गोइंग टू में कोई डिफरेंस नहीं था बेटा, मैंने एक को उठाया और सारा सेंटेंस बना दिया, आपने देखा। अभी थोड़ी देर में मैं आपको वो आपके साथ शेयर कर लूं, ठीक है। केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से जाके, और ये है आपका जो एसएससी वगैरह में मैं पढ़ा रही हूं बैच नंबर 25 में